बोलो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय लेकिन हम स्कूल जा रहे हैं। देखिए जी, हम स्कूल जा रहे हैं। अपना रिजल्ट लेने जाके भी नंबर कमाएंगे ना, वो बेटा को याद रखियो। अब देखते हैं कौन फर्स्ट आता है, कौन सेकंड आता है और कौन तू बोल फेल देगा आता तेरे है। कम नंबर आए तो फूल पिटेगी। ये हमारे वकील साहब, इनका मुंह बना भाई, कहीं भी जाते हैं इनका मुंह ऐसे ही रहता है, इनका मुंह बन जाता है, पता नहीं क्यों। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी अच्छे हैं। तो चलिए जी, हाजिर हो गए हैं एक नए और प्यारे से ब्लॉग को लेकर। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है भाई इन हरे भरे खेतों के साथ, एक प्योर, एक बिल्कुल और शुद्ध सी वाइब के साथ स्टार्ट करते हैं आज के ब्लॉग की। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं आहिल के स्कूल, क्योंकि भाई उनका आज रिजल्ट आएगा। तो आज उनके स्कूल में पीटीए मीटिंग है, तो आज हम जा रहे हैं। तो काफी अच्छा लग रहा था भाई, बच्चे सब साथ में थे और खेतों में से जब गुजरते हैं ना तो एक अच्छा लगता है। और गेहूं की जो फसल थी ना, इतनी अच्छी लहरा रही थी, बहुत ही सुकून के पल थे भाई। मैं पहले अपने बाल सेट करूंगा। बाल सेट करो, इसके तो बाल ही सेट होते रहे। चल आजा, आ जाओ आ जाओ, रुक जाओ। रुक जा, चलो 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 मम्मी आ गया मेरा दोस्त, ये जो उनकी चुप्पी कर रही है। चलो चलो। ये वीडियो बनाते आगे कितनी भीड़ हो रही है। यहाँ पे करवानी पड़ेगी एंट्री। बट गए सब। सुप्रभात सभी को। किसी बच्चे का बेटा ये गिर गया है, तो जितना भी हो वो मेरे से 7th B क्लास के अंदर आके ले जाएं। अब राष्ट्रगान होगा, उसके बाद सभी पेरेंट्स क्लास में जाएं और क्लास में जो प्रोग्रेस कार्ड है वो लेके आप जा सकते हैं। चलो चलो, फिर भीड़ लग जाएगी। राशन राशन कर भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बोल मित्र। जैसा कि भैया आप लोग देख चुके हैं, वहाँ पे स्कूल के जो प्रिंसिपल थे वो उन्होंने अपनी स्पीच दी थी, क्योंकि जो स्कूल के बड़े बच्चे थे तो उनके बारे में कुछ बोल रहे थे और सारे स्कूल को बेस्ट ऑफ लक कह रहे थे, क्योंकि सबका रिजल्ट आया था। तो भाई सब उन्होंने थोड़ी बहुत बच्चों के बारे में, स्कूल के बारे में जो भी बोलना था उन्होंने स्पीच दी। और उसके बाद सब पेरेंट्स को बच्चों के क्लासरूम में भेज दिया था, क्योंकि सबको जितने भी बच्चे थे ना, सबका रिजल्ट उनके क्लासरूम में ही मिलना था। तो यहाँ पे उनके सर कुछ बातें कर रहे थे, वही बच्चों के बारे में बता रहे थे, बच्चे की ग्रोथ कैसी है। तो भाई उसके बाद उसका रिजल्ट लेके हम चल दिए थे घर पे। और भाई ये गेहूं के खेत है ना, मेरे को तो इतना अच्छे लगते हैं भाई, ऐसा लग रहा था दूर दूर तक जैसे किसी ने सोना जमीन पे फैला दिया भाई। बिल्कुल एक सुनहरी फसल, एकदम से बिल्कुल कटने के लिए तैयार हो रखी है फसल। तो भाई घर आने के बाद मैंने कोई काम नहीं किया, क्योंकि अजीब ही हो जाता है भाई मुझे गाड़ी में बैठ के ना, अजीब ही सिर दर्द, उल्टी, चक्कर, ये सब कुछ हो जाता है। चाहे थोड़ी देर के लिए क्यों ना बैठूं। तो उसके बाद मैंने कोई काम नहीं किया। फिर ये भाई नेक्स्ट डे की क्लिप है। तो यहाँ पे भाई नाश्ता पानी मैंने सबको दे दिया था। और आज हमारे भाई साहब आए हुए थे, यानी कि हमारी सासू माँ के भतीजे आए हुए थे। वो रात को आए थे 11 बजे, काफी लेट आए थे भाई। तो खाना वगैरह बनाया तो काफी लेट हो गया सोते सोते, तो इसलिए थोड़े से लेट भी उठे थे। तो यहाँ पे नाश्ता पानी हो चुका है और वकील साहब और बच्चे चले गए हैं बाजार, क्योंकि उनको जो कुछ सामान लेके आना है।
तो यहाँ पे फिर मैं लगी हुई थी काम में, नाश्ता पानी सब हो चुका है और आज मैंने बनाए थे नाश्ते में पनीर के पराठे, तो भाई साहब को भी दे दिए हैं और वो बाहर बैठे हुए हैं लिविंग रूम में और अम्मा भी उन्हीं के पास बैठी हुई है, तो बातें कर रहे हैं, बुआ भतीजे बैठे हुए बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे भाई फिर मैं लग गई थी, पूरा किचन साफ किया और फिर लग गई थी बर्तन धोने के लिए, और बर्तन भी भाई अच्छे खासे हो गए थे क्योंकि नाश्ता वगैरह बना था। तो यहाँ पे पहले तो मैं सारे बर्तनों की भैया एक-एक करके जितनी भी जुटन है सारी साफ कर दूँगी, और भाई ऐसा ठीक भी रहता है, नहीं तो ना फिर अजीब लगता है, बिना जुटन साफ किए बर्तन ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, गंदे-गंदे से लगते हैं, और जो आपका बर्तन धोने का चूना, स्क्रब वगैरह जो होता है ना, वो भी है ना गंदा हो जाता है बिल्कुल, और उसमें ना अजीब सी स्मेल सी होती है, मतलब उसमें खाने की जुटन लग जाती है जो। तो इसलिए भई पहले बर्तनों के अच्छे से जूठन साफ कीजिए, फिर उनको साबुन लगा के अच्छे से मांजिए और फिर धोइए, फिर से आपके बर्तन ना बिल्कुल बढ़िया से धुल जाएँगे और अच्छे भी लगेंगे। तो भई मेरे भाई साहब बोले कि उन्हें नींद आने लगी है, "फूफी अब तू जाके आराम कर।" तो अम्मा फिर बाहर आ गई थी, जो उनके नाश्ते के बर्तन थे, तो अम्मा उनको भी उठा के ले आई थी, तो वो वही मेरे को दे रही थी। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन अच्छे से बढ़िया से क्लीन कर दिए हैं भई, क्योंकि वही बर्तन का भी काफ़ी बड़ा काम होता है, और जब सिंक साफ होता है ना तो भई तभी रसोई साफ दिखती है। अगर सिंक साफ नहीं होता ना तो आप कितना भी कर लो, रसोई बिल्कुल भी साफ नहीं दिखती। तो सारे बर्तन मेरे धो के हो चुके हैं फारिग, तो भई फिर मेरी नज़र पड़ गई फ्रिज पे, तो मैं सोची चलो भई लगे हाथ फ्रिज पे भी कपड़ा मार देते हैं, क्योंकि इस पे ना अगर थोड़ा-सा भी पानी के दाग लगते हैं ना तो वो भी बहुत गंदे लगते हैं। तो पहले तो ना मैं नैपकिन से साफ करने की सोच रही थी, लेकिन फिर ना भई साफ करते नैपकिन का ना ऐसा चूरा हो गया, जैसे टुकड़े-टुकड़े हो गए, तो मैं भई चलो भई ये तो गलत थी चीज़ थी, मतलब अच्छा नैपकिन नहीं था। अब में से जो दूसरे नैपकिन आते हैं ना तो उनसे काफ़ी अच्छा साफ हो जाता है। ये नैपकिन अच्छे वाला नहीं था, इसलिए इससे साफ नहीं हुआ। तो फिर भई मैंने रसोई के कपड़े से ही इसको साफ किया बढ़िया से। इस पे ना अब ज़रा-सा भी निशान पड़ता ना पानी वगैरह, क्योंकि बिल्कुल सिंक के सामने है, तो भई कितनी भी सेफ्टी के साथ कर लो, थोड़ी बहुत तो पानी की छींटे आ ही जाती हैं। तो इसलिए ना फिर वो गंदे से निशान लगते हैं, तो मैं चलो भई इसको भी साफ कर लेते हैं। और काफ़ी बिल्कुल कपड़ा हल्का सा कपड़ा मारो तो ये फ्रिज है ना ऐसे चमक जाता है, क्योंकि इसका जो फ्रंट है ना वो मिरर है, बिल्कुल प्योर मिरर। इसमें बिल्कुल आप बिल्कुल देख सकते हो, मेरे बच्चे ना बिल्कुल जब से रेडी होते हैं ना कहीं जाने के लिए, तो फ्रिज में ज़रूर देखते हैं आके खड़े होके, क्योंकि भई फ्रिज में ना ऊपर से लेके नीचे तक पूरा लुक दिखाई देता है। तो इसलिए यहाँ पे मैं जो जितना भी कूड़ा होता है ना पन्नी में इकट्ठा करके रखती हूँ कि भई बार-बार बाहर आना-जाना ना हो, और फिर काम खत्म होने के बाद फिर उसको डस्टबिन में डाल देती हूँ। ये देखिए किचन भी बिल्कुल चमक गई है, और उसके बाद लग गई थी भई मैं पोछा लगाने के लिए, और झाड़ू तो मैंने पहले ही लगा दी थी। जब चाय बनाने से पहले ही ना झाड़ू लग जाती है, मतलब पीने से पहले, क्योंकि जब चाय बनती रहती है धीरे-धीरे आँच पे, तो मैं फिर भई झाड़ू का काम करती रहती हूँ। और भई देखो वॉइस ओवर में थोड़ी बहुत है ना गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि वीडियो अपनी रफ्तार से चलती रहती है, वो नहीं रुकती, तो भई हमारे 2-4 शब्द होते हैं ना वो आगे-पीछे, ऊपर-नीचे हो जाते हैं। तो भई उनको माइंड मत कीजिए कि आप हमारी भी दिक्कत समझो करो, मतलब समझा करो भई, क्योंकि भई हो ही जाता है वॉइस ओवर करने में, क्योंकि वीडियो की जो रफ्तार होती है ना वॉइस ओवर करते वक़्त वो बिल्कुल भागती रहती है, उसी को पकड़ के हमें वॉइस ओवर करना पड़ता है। लेकिन भई फिर भी कितनी भी कोशिश कर लो, थोड़ा बहुत 19-20 हो ही जाता है, और ज़बान फिसल ही जाती है, बोलना कुछ चाहते हैं लेकिन बोल कुछ जाते हैं, तो ऐसा हो ही जाता है भई। हर किसी के साथ ऐसा ही होता है भई, और मेरे साथ तो कुछ ख़ासकर ज़्यादा ही होता है। यहाँ पे देखिए पोछा लगने के बाद ना जो फर्श में जो चमक आती है ना वो तो भाई गजब ही आती है, बिल्कुल एकदम बढ़िया लगता है, इतना अच्छा लगता है बिल्कुल शीशे के जैसा। और जब मैं सफाई करती हूँ ना भाई, तो मेरे दिल का जो सुकून का लेवल होता है ना वो नेक्स्ट लेवल का ही होता है, बहुत ही अच्छा लगता है भाई अपने घर को साफ सुथरा करके। और जब फाइनली कितनी भी थकान हो, जब बिल्कुल पोछा वोछा लग के घर बिल्कुल सेट हो जाता है ना भाई, और जब उसको घर को अपने को देखते हैं ना, एक बहुत ही बढ़िया वाला सुकून मिलता है भाई, बहुत ही ज़्यादा वाला सुकून मिलता है। तो भाई पूरे घर में पोछा लगा दिया है, बस थोड़ा-सा आँगन का ये हिस्सा बचा हुआ है, तो आँगन में भी लगा लेते हैं फटाफट से पोछा। और इधर का एरिया ना ये ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि भाई इधर पानी-वानी का काम भी होता रहता है, वॉश बेसिन भी है और बाथरूम भी इधर है, तो थोड़ा-सा ये एरिया ज़्यादा गंदा होता है, नहीं तो जो सामने वाला एरिया होता है वो इतना कुछ
खास होता नहीं। तो यहाँ पे जो पेड़ों की क्यारी बनाई हुई थी, है ना, तो उस पे टाइल लगी हुई है, तो उस पे भी मैंने कपड़ा मार दिया है और ये काफ़ी अच्छा लगता है भाई। और ये टाइल है ना, मैंने खुद ने एक्सपेरिमेंट करके खुद ही लगाई थी, लेकिन फिर भी दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है भाई। तो ये मैंने खुद ही लगाई थी भाई। छोटा-छोटा काम है ना, खुद से भी कर लेना चाहिए, काफ़ी अच्छा लगता है और इससे लुक भी है ना एकदम से बदल गया था जब मैंने ये लगाई थी। तो भाई देखिए पूरा घर एकदम से चमक गया है बढ़िया जैसे। तो चलिए भाई इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की एंडिंग। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और एक लाइक तो भाई करके ही जाइएगा, और हो सके तो एक छोटा छोटा प्यारा सा कमेंट भी छोड़ दीजिएगा। चलिए भाई मिलते हैं एक नए और प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज, खुश रहिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए, बाय।